देखती आंखों सुनते कानों, अल्फ्रेड गिल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 671 672 672 और शो का टॉपिक है खुदावंद का नाम मुबारक हो। खुदावंद का नाम मुबारक हो। और इससे बड़ी क्या बात है कि खुदावंद का नाम मुबारक होना चाहिए, क्योंकि वही भला है, वही कैद करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो रहीम और सादिक और मसीहा है, उसकी शफकत अब्दी है। जिसका आसमान तख्त और जमीन जिसके पाँव की चौकी है, उससे बड़ा कौन मुबारक होता है? वो खुदावंद अजीम है और मुबारक है। हर वक्त उसी का नाम लेना चाहिए। और आज की जो तलावत है वो मैं पढ़ूंगा ज़बूर 113 और उसकी पहली 5 आयत पढ़ूंगा। ज़बूर 113 और उसकी पहली 5 आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, खुदावंद की हम्द करो क्योंकि वही भला है, उसी का नाम मुबारक है। उसी की हम्द हमें करनी चाहिए क्योंकि वो मुबारक है। आए खुदावंद के बंदो हमद करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो अब से अब तक। खुदावंद का नाम मुबारक हो। और यही आज का मेरा टॉपिक है, खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब के तलू होने से गरूब होने तक, सूरज के चढ़ने और डूबने तक, आफताब के गरूब होने तक खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद सब कौमों पर बुलंद और बाला है, सब कौमों पर, कुल आलम पर वो सबसे बुलंद और बाला है। उसका जलाल आसमान से बरतर है। खुदावंद हमारे खुदा की मानद कौन है? खुदावंद हमारे खुदावंद की मानद कौन है? जो आल में बाला पर तख्त नशीन है, जो आल में बाला पर तख्त नशीन है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। और बहुत खूबसूरत मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक है खुदावंद का नाम मुबारक हो। टॉपिक तो कभी भी रोज ही अच्छा होता है, क्योंकि मोस्टली जो मेरे टॉपिक होते हैं ज्यादातर वो बाइबल मुकद्दस से होते हैं। कई बार दुनियावी तौर पर भी होते हैं, सियासी तौर पर भी होते हैं, रूहानी तौर पर भी होते हैं, क्योंकि शो है सच्ची और अच्छी बातें। और जो भी सच्ची और अच्छी बातें होती हैं वो मेरे शो में होती हैं, चूंकि नाम ही सच्ची और अच्छी बातें हैं। और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे जीसस लिंक टीवी के सच्ची और अच्छी बातों को सुनते हैं, देखते हैं और लाइक भी करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देते हैं और दुआएं भी देती हैं। गॉड ब्लेस सर जी, गॉड ब्लेस यू अंकल जी। बहुत खुश होता हूँ, अंकल भी कहते हैं, सर भी कहते हैं। जाहिर है उम्र का एक हिस्सा है जिसमें अंकल कहने से कोई भी इतराज नहीं, कोई दादा भी कहे तो कोई इतराज नहीं, कोई नाना भी कहे तो कोई इतराज नहीं, क्योंकि ये सब रिश्ते मेरे पास मौजूद हैं। और सबसे पहले खूबसूरत पोस्ट पढ़ूंगा, शैली रानी, उन्होंने लिखा है झूठे इंसान की ऊंची ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश कर देती है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है।
100% आज की बहुत खूबसूरत, सच्ची और अच्छी पोस्ट। और मैं अगर सियासी तौर पर इब्तदा करूं इसी पोस्ट के हवाले से, आपने देखा यूएसए के इलेक्शन आज अनाउंस हो गया कि जो बाइडन वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए होगा। और काफी हद तक पाकिस्तान इस इलेक्शन में याद आया वो कि बहुत सारी ऊंच नीच धांधली की बातें भी हुई, लेकिन हमारी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो जो ट्रम्प था वो बहुत पसंद था। बहुत कुछ फेसबुक पर मैं जाती तौर पर भी उसका हामी था, लेकिन जो कुछ भी होता है वो नूरों के बाप की तरफ से होता है। लेकिन मैं उसको एक सच्चा इंसान समझता हूँ। मैं इमरान खान को एक सच्चा इंसान समझता हूँ, क्योंकि वो झूठे इंसान के सामने डटा हुआ है। लेकिन जो पोस्ट पड़ी की है कि झूठे इंसान की ऊंची आवाज, और आप देखते हैं कि झूठे इंसान सुबह से लेकर शाम तक, वो जब तक मेरा ख्याल सोते नहीं, चंद मिनट ही सोते होंगे, घंटे तो मुश्किल ही है, क्योंकि उनकी नींदें तो हुई हुई है। जैसे झूठे इंसान की सच्चा इंसान जो बुनियादें हिला देता है। और ये भी बहुत जोरदार इलेक्शन हुआ यूएसए का ट्रंप को हराने के लिए, और उसको हरा दिया ये तो। लेकिन एक बात कहूंगा मैं, हमें जरूर मायूसी हुई हमारे मसीही लोगों को सारी दुनिया, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, यूएसए में हम पाकिस्तानी हैं। जैसे हमारा यूएसए के लोगों का, यूएसए की हुकूमत का जो वतीरा है, जैसे पाकिस्तानियों के साथ अक्सरियती जो लोग हैं, जैसे मुस्लिम हैं हम तो, उनका रवैया यूएसए लोगों का हमारे साथ है। जैसे पाकिस्तानी हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हमारे लिए मसीह हैं, हम ट्रंप क्यों नहीं करता, अभी जो बाइडन आ गया अपोज से, लेकिन वो कुछ नहीं सुनेगा। हम गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे। और आप पाकिस्तान में भी देख लें क्या क्या वजह से आरजू का वाक्य, कौन सुनेगा, कोई भी नहीं। लेकिन अपने जो भी कोशिश है, हक की खातर हमें लड़ता रहना चाहिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्टें हैं। प्रिस्ला जहूर लाहौर से, उनकी बहुत 3 पोस्टें हैं। सबसे पहली पोस्ट है, खूबसूरत वो दिल है, खूबसूरत वो दिल है जो किसी के दर्द को समझे। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन हमारी एक मुश्किल है कि हम खूबसूरत दिल को नहीं मानते, हम झूठे दिल को मानते। हम चूंकि खुदावंद को मुबारक नहीं कहते, हम खुदा की जो बंदगी और हम तो करते हैं, लेकिन हम झूठे लोगों को फिर भी मानते। इसलिए अगर खूबसूरत वो दिल है जो किसी के दर्द को समझे, खूबसूरत है वो एहसास जो किसी के दुख का मदावा करे। लेकिन हमारे दुख का मदावा कौन करता? सिर्फ खुदा बाप और खुदा बेटा। लेकिन हम फिर भी उसको मुबारक नहीं कहते, भले हम दिन रात बातें करते, लेकिन जब तक हम दिल और दिमाग से उसको कबूल नहीं करेंगे, दिल से मुबारक नहीं करेंगे, हमारे लिए मुश्किलात जो हैं वो जिंदगी में आती ही रहेंगी। खूबसूरत है वो सोच जो किसी के लिए अच्छा सोचे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत मेरी बहन आपने लिखी है 3 पोस्टें। खूबसूरत है वो सोच। अगर हमारी सोच अच्छी हो तो हम बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं जो किसी के लिए। फिर जाहिर है कि हमने एक दूसरे की जो बुराई करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने, अगर हमारी सोचें अच्छी हो जाएंगी, सोचें बदल जाएंगी, कौमी लेवल पर भी, खानदानी लेवल पर भी, रिश्तेदारी लेवल, कम्युनिटी लेवल पर हमारी सोचें अच्छी हो जाएंगी, तो फिर हमारी बहुत सारी बुराइयां जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम खुदामंद को मुबारक कहेंगे, उसकी हम करेंगे, उसकी सताइश करेंगे, तो ये सारा कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन हम सब बातें जो हैं वो मुंह ज़बानी करते हैं। उसके बाद दूसरी पोस्ट है प्रिस्ला की, हमेशा साथ रहने की आदत कुछ नहीं होती। हमेशा साथ रहने की आदत कुछ नहीं होती।
जो लम्हे मिल गए, जो लम्हे मिल गए जी लो, रियाजत कुछ नहीं होती। उस खुदावंद मुबारक खुदा ने जो हमें लम्हे दिए हैं, जो वक्त दिया है जिंदों की जमीन पर रहने के लिए, खूबसूरत जगह दी है, हमने जो भी वक्त मिल चुका है, जो भी लम्हे मिल चुके हैं, हमें खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत दिल से, खूबसूरत अच्छी सोच से वो वक्त हम गुजारे। झूठ की रियाजत ना करें, सच्चाई की रियाजत करें, खुदा की सच्ची और अच्छी बंदगी की रियाजत करें, तो हमारे लिए बहुत खूबसूरत जगह है इस दुनिया में जिसे मरहूमियाँ मिली हो, जिसे मरहूम। और हमें कितने, हर एक को मरहूमी का रोना कि मैं इस चीज से मरहूम हूँ, मेरे पास ये, और बहुत सारी। सबसे बड़ी जो मरहूमियाँ हमारे पास, वो क्या है? सच्ची और अच्छी बातें की, सच्ची दोस्तों की, सच्चे रिश्तेदारों की, सच्ची कम्युनिटी की। ये बहुत बड़ी मरहूमियाँ हैं, और हम इनसे कभी भी कोशिश ही नहीं करते, हम सोच अच्छी नहीं करते कि हमने इनसे ऐसी अच्छी सोच रखे, उनसे हम यकजा हो जाए। मरहूमियाँ मिली हो वो ही जान सकता है। जबानी हौसला झूठी मरवत कुछ नहीं, जबानी कलामी हौसला झूठी मरवत कुछ नहीं। रिश्तों को जब परखा, नतीजा एक ही निकला, जरूरत सब कुछ है। बहुत अच्छी। जरूरत सब कुछ है, मोहब्बत कुछ नहीं। जरूरत सब कुछ है, मोहब्बत कुछ नहीं होती। किसी के छोड़ जाने से, कोई छोड़ जाने से तो फिर छोड़ ही जाता है। जब किसी को छोड़ना होता वो छोड़ ही जाता है, कितनी भी मिन्नतें करे, पाँव को हाथ लगाए, लेकिन चूंकि उसको आपसे झूठी मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत नहीं थी, जरूरत की मोहब्बत थी। अब जो जरूरत पूरी हो गई तो फिर तू कौन तो मैं कौन। इसलिए जिसने छोड़ जाना है उसने छोड़ ही जाना है। वो आपकी नेकी, वो आपकी भलाई, आपकी अच्छी सोच, खूबसूरत दिल, आपके खूबसूरत चेहरों को, खूबसूरत अल्फाज को, खूबसूरत मदद को वो कुछ नहीं समझता कि उसकी जरूरतें पूरी हो चुकी होती हैं। रिश्तों को जब परखा तो नतीजा एक ही निकला, जरूरत ही सब कुछ है, मोहब्बत कुछ नहीं होती। किसी के छोड़ जाना हो तो फिर छोड़ ही जाता है, बिछड़ना हो तो फिर जज्बों की रफाकत कुछ नहीं होती। मतलब जितने भी आपके जज्बे अच्छे हैं, दिल कितना, जिसने छोड़ जाना है भले उसको इन चीजों की परवाह नहीं होती। तल्लक टूट जाए तो सपने डूब जाते हैं। आप किसी से दोस्ती, प्यार, मोहब्बत लगते हैं तो आपने कितने ख्याल बांधे, चलो यार इसकी मदद करो, ये कुछ अगर अच्छा बंदे का बच्चा बन जाएगा तो शायद हमारे साथ। हमने इन चीज़ों की, जब हम बाहर जाते हैं तो फिर हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम शायद कुछ, लेकिन यहाँ पर तो रिश्तेदार, बहन भाई भी इकट्ठे नहीं रहते, बड़ी मुश्किल बात होती है। और पाकिस्तान में भी, वहाँ पर भी ऐसे ही हालात हैं। तो अल्लाह टूट जाए तो सपने डूब जाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत कुछ भी नहीं हो। 100% मेरी बहन आपने सच्ची पोस्ट लिखी है। तीसरी पोस्ट है सुनहरे मोती। ये भी बहुत अच्छी बातें। सुनहरी जो मोती होते हैं, सुनहरी बातें होती हैं। और खुदावंत को मुबारक कहने वालों को से अगर वाकई खुदा को मुबारक है तो वो तो बहुत ही सुनहरी मोती बोलते हैं, खूबसूरत। लेकिन वो अगर सच बोले तो बहुत खूबसूरत बात हो कि इंसान जिंदगी में कुछ नहीं सीखता, लेकिन जब तक वो दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना, दूसरों की इज्जत करना नहीं जानता। बिल्कुल 100% सच्ची बात और वाकई बहुत बड़े सुनहरी मोतियों वाली बात है। और जब तक हम किसी को दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना, दूसरी की इज्जत करना नहीं जानता, सुबह बाखैर खुदावन ताला से दिली दुआ है
खुदावंद ताला से दिली दुआ के खुदा हम सब ने बुक फ्रेंड में फिर हम सब फेसबुक फ्रेंड्स को ऊपर लिखी कोई अच्छी और सच्ची बातें सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमने बहुत अच्छे लिखे और वाकई मेरा तो शो करने का मकसद ही है। ठीक है, उसमें खुदा की बातें भी होती हैं, सियासी बातें भी होती हैं, घरेलू बातें भी होती हैं, बरादरी लेवल की बातें भी। तो मतलब तो मेरी तबलीग तो सच्ची और अच्छी बातों की, मानना ना मानना, सीखना ना सीखना, वो आपकी मर्जी की बात है। कितने लोग मुझे सुनते हैं, ठीक है, 1000 तक भी चला जाता है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन हमें हर हाल में खुदावंद को ही मुबारक कहना चाहिए। अगर हम खुदा को हमद भी करें, उसको मुबारक कहें, तो ज़रूर हम इन बातों पर जो अमल करेंगे। बहुत खूबसूरत हवाला है, विक्टर आइजक साहब का हवाला है, मुकद्दस लूका 12 बाब और 13 आयत में, तुम खुदावन और दौलत की दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। हम दुनियादारी वाले हैं, हम कोशिश करते हैं दोनों की खिदमत करें। आप देख ले, दौलत भी खिदमत करते हैं, 5 टाइम नमाजें भी पढ़ते हैं, हज और उम्रा भी करते हैं, हर वो काम करते हैं, लेकिन दौलत की जान नहीं छोड़ते। और यही हमारी कम्युनिटी का दिन रात शफाई इबादतें होती हैं, इज्तिमा होते हैं, क्रूसड होते हैं, लेकिन खुदावंद को मुबारक बहुत कम कहा जाता है। और इंसान क्यों, अगर एक कन्वेंशन होती है, 400 बंदे या 500 बंदे आ जाते हैं उसमें, वैसे तो बक्सों पे इकट्ठा कर लेते हैं लोग बंदों को सियासी तौर पर भी, लेकिन अगर उनमें से 5 या 10 आदमी बिल्कुल बदल जाए, बिल्कुल अपनी जिंदगी बदल ले, तो फिर आपकी कन्वेंशन, फिर आपका क्रूसेड, फिर आपकी शफाया और इबादत वो फिर कामयाब होगी। क्योंकि फिर आप कह सकते हैं कि मेरे इस क्रूसेड से, मेरी इस कन्वेंशन से, मेरी इस इबादत से कुछ से, लेकिन सब झूठी गवाहियां देते हैं, सिर्फ इंसानों को खुश करने के लिए या उन लोगों को खुश करने के लिए जो प्रोग्राम, उसके बाद कुछ भी नहीं होता, ना वो शिफा होती है, ना वो कुछ भी नहीं। हम खुदा को मुबारक भी झूठे तरीके से ही कहते हैं, लेकिन वाकई हम दोनों कश्तियों में पैर रखे। हम शैतान को भी खुश करना चाहते हैं और खुदा को भी खुश करना चाहते हैं। ये तो कभी नहीं होता। अक्सर मैं एक लतीफ़ा सुनाता रहता हूँ कि किसी मौलवी साहब शराब पीते थे, किसी ने पूछा, भाई ये क्या बात है कि आप इमाम मस्जिद हो? वो इमाम मस्जिद है, तो ये क्या बात है कि इमाम मस्जिद होते भी शराब भी खूब डट के पीते हो? और इमाम कहने लगा, जी इमाम मस्जिद तो मैं खुदा को खुश करता हूँ और शराब मैं पीता हूँ शैतान को खुश करने के लिए। तो जब हम ये दोनों काम करेंगे, दोनों कश्तियों में पैर रखेंगे, तो फिर हम डूबेंगे ही। हम जो जहन्नम की आग के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम फिरदौस की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। वो इसी तरह हो सकता है कि हम खुदावंद को मुबारक हैं सच्चे और अच्छे दिल से, तो फिर हम जरूर कामयाब हो गए। परवेज इकबाल साहब रहमता दा बुआ, बहुत ये हालैंड से हैं और ये मेरे छोटे भाई के दोस्त थे। कोयटा गए तो उनको पता चला मेरी फेसबुक पे कि परवेज अमर मेरा छोटा भाई है। फिर उन्होंने बात मेरे से की, अफसोस भी किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद भी शायर हूँ, मैं जो किताबें लिख चुका मैं आपको भेजूंगा। फिर वो हॉलैंड जब वापस आए तो फिर उन्होंने बहुत अच्छी 2 किताबें मुझे भेजी, और ये उनकी शायरी मेरे ख्याल है कुछ 7 साल पहले की जो मेरी फेसबुक पर थी, आज मेरी मेमोरी में निकली तो मैंने वो लिखी। और जो रहमतां दा बूआ सजरी सवेर भावें दिन ढलदा रहिंदा है, बिल्कुल सवेर ते सजरी चढ़दी रोज ही ते दिन भी रोज ढलदा। सूरज जिन्ने उत्ते खुदा दा निजाम है, सूरज चढ़दा है ते डुब जांदा है, रात पैंदी है ते सुबह भी हो जाती है, ते खुदा दा निजाम ने ओदी रहमतां दा बूआ सदा खुला रहिंदा। बिल्कुल बिल्कुल 80 उन्हें मुबारक नहीं कहते, 80 पिछे आ जान। लेकिन फिर देखो खुदा किड्डा वड्डा है
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਰ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੀਵਾ ਬੜਾ शफकतां दा घनी है, वो खैर दा और नीवा शब्द, जैसे अभी मैंने शुरू में कहा था कि वो शफकत में घनी है और रहम करने में धीरा है। तो फिर दाए वो नीवा बड़ा शफकतां दा घनी है, जिदी जिदी आस रब उत्ते, जिदी आस रब उत्ते वो बड़ा धनी है। जेड़ा आस रखता है, उम्मीद खुदा, वो बड़ा बहुत ईमानदार है, वो बहुत मुबारक धनी मुबारक है, वो खूबसूरत आदमी है जिदी आस रब उत्ते बड़ा धनी है। ओदे उत्ते फजलां दा, क्या बात है, ओदे उत्ते फजलां दा साया सदा रहिंदा। और विक हकीकत है, अगर वाकई असीं सच्चे दिल नूं खुदा नूं मुबारक कहने, और तुसीं वेखो ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ, ਫਜ਼ਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਆਲ ਔਲਾਦ ਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਕਰ ਛੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਲਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਜਫਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਤਾ ਘੱਟ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੋਚ, ਹਰ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾਲੇ ਰਾਹ ਬੜੀ ਸੌੜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸੌੜੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਂਡਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ कि तुम खुदावन और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अगर हमने दोनों, तो फिर हम किसी खाते में, अगर हम शैतान की खिदमत करते हैं, इसका मतलब है कि दौलत की खिदमत, क्योंकि दौलत के मतलब तो खुदा ने लिखा है कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना जो है वो भी बड़ा मुश्किल है। तो फिर जो अच्छे इंसान हैं उनके लिए तो दरवाज़ा तंग तो ज़रूर है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से खुदा को मुबारक कहते, धन्यवाद कहते जाएं, तो हमारे लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। अद्धी निजात ਲਈ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਡੀਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਫਕਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਂਘਦਾ। ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਤਨ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਆ ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਦ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਦੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲ, ਉਹਨੇ ਤਖੱਲਸ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਦੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਾਦਰਕ ਤੇ ਮੁਤਲਕ है। सैमसन वारिस गिल साहब लीबिया से बहुत अच्छे 2 बातें लिखी हैं, बल्कि उन्होंने लिखा है गलत बयानी से परहेज करें। बिल्कुल हम गलत बातें तो करते हैं लेकिन हम परहेज नहीं करते। गलत बयानी से परहेज करें क्योंकि इससे फसाद पैदा होता है। और 100% गिल साहब की सच्ची गल है कि फसाद, झगड़े, लड़ाई ये कहाँ से होते? झूठ से पैदा होते हैं। हमेशा सच बोले, इसलिए कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल है, तो 100% गिल साहब सच्ची बात है आपकी। और ये आप मुशाहिदा करें, देखें झूठे लोग जो हैं, झूठे सियासतदान है और भी जो उनके झूठे करिंदे हैं, वो देखें झूठ को सच साबित करने के लिए झूठ पे झूठ बोल, और सरेआम दुनिया में झूठ बोल रहे। ये नहीं कि चलो कुछ लोग तो, चूंकि वो तो टीवी पे आके झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को झूठा करने के लिए लान तान करते, क्या कुछ नहीं कर। लेकिन अगर इसी बातों को वो झूठ को छोड़ के खुदावंद को मुबारक है, लोगों की सुने, गरीबों को सुने, लेकिन चूंकि वो दोनों काम करना चाहते हैं, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत, और वो दोनों की खिदमत करना चाहते हैं। खुदा को भी मानते, जैसे मैंने एक मौलवी की अभी मिसाल दी कि वो खुदा को भी खुश करना चाहते हैं और शैतान को। और इसी वजह से हमारे जो रोड़े ने मुल्क जो इसी तरह पे ने। एरिक गिल साहब USA से बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट। चलो आज फिर दिखावा करें हम तो दिखावे की बातें, हर चीज दिखावे की बातें कर। तो गिल साहब ने यही कहा है कि चलो आज फिर दिखावा करें हम, तुम पूछो कैसे हो। मैं आपसे कहता हूँ मैं दिखावा कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछें कि कैसे हो, तो मैं कहूँगा सब ठीक है जी, कोई गल नहीं, सब कुछ ठीक। हालांकि अंदर से वो इंसान टूटा होता है, लेकिन उसको पता कि अगर मैं इसको अपनी कमजोरियां या बीमारियां या दुख या जो परेशानी बताऊंगा तो उसका फायदा क्या है? वो तो खुदा के सामने आप जाएं, उसी से शेयर करें, उसी को मुबारक करें, उससे माफिया मांगे, वो ठीक है। लेकिन फिर हम फर्जन कह देते हैं बस जी ठीक है गिल साहब या किसी, मैं ठीक है, खुदा का शुक्र है, मैं खुश हैं, जितने भी हैं मैं खुश हैं। बहुत अच्छा लिखा है। चलो आज फिर दिखावा करें। चलो एक दूसरे दिखावे के लिए ही पूछते, दिल तो हमारा साफ नहीं होता। तुम पूछो कैसे हो, तो मैं कहूँ सब ठीक है। बहुत खूबसूरत। जॉनसन गिल साहब मेरे छोटे भाई आलमी न्यूयॉर्क से, उन्होंने लिखा बहुत छाले हैं उसके पाँव में, बहुत छाले हैं उसके पाँव में, कब वक्त असूलों पे चला होगा। और जो असूलों पे चला होते हैं वो हार जाते हैं, क्योंकि झूठ बहुत फलता है, झूठ के पाँव भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। और ये दुनिया में आप देख रहे हैं, सियासी तौर पर ज्यादा देख रहे हैं कि झूठ इतना ताकतवर होता है, इतना उसके पास पैसा होता है कि वो सच को हरा देता है। और यही मैंने पहली पोस्ट पढ़ी थी कि झूठे इंसान की ऊंची आवाज से सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, बिल्कुल खामोश कर देती है। लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियादें तो हिला देती है, लेकिन वो इतना ढीठ होता है कि वो अपने झूठ को वो सच साबित ही करता रहता है।
बहुत छाले हैं उसके पाँव में, कम वक्त असूलों पे। और आप जब असूलों पे चलेंगे, जो असूल तो वो ही है जो सच्चे असूल होते हैं, तो फिर आपको पाँव में छाले ही होने, मुश्किलात ही रास्ते में आनी। दूसरी पोस्ट है जॉनसन गिल की, बेहसी शर्त है जीने के लिए। ये जून ईलिया की पोस्ट है। बेहिस्सी, हिस से हंसी, बेहिस्सी शर्त है जीने के लिए, और हमको एहसास की बीमारी है। हमें तो एहसास है ही नहीं किसी का, हम बेहिस लोग हो चुके हैं झूठ की वजह से, मुनाफिकत की वजह से, झूठी बातों की वजह से हम बेहिस हो चुके हैं। उसके बाद रेवरेंड सैमसन तारक साहब कैलिफोर्निया से बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, नफरतों का अमल अब खत्म होना चाहिए। लेकिन ये तो नफरतों का अमल तो उसी वक्त ही खत्म होगा जब हम खुदावंद को मुबारक कहें सच्चे दिल से। रोज मुबारक कहते हैं, ढोलकियों के साथ, चिमटों के साथ, नाच नाच के, लेकिन सिर्फ मुंह की हद तक जबानी कलाम नहीं कहते हैं। तो अगर सच्चे दिल से कहे तो नफरत तो खत्म होनी चाहिए, और यही तारक साहब कह रहे हैं, रेवरेंड तारक साहब। नफरतों का अमल अब खत्म होना चाहिए, मोहब्बतों का अब बीज हमेशा बोना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लिखने वाले तो बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं, और मैं देखो कितने शायर, कितने लिखारियों को आपके सामने रखता हूँ कि जो सच्ची और अच्छी बातें हैं। और अब बिल्कुल नफरतें खत्म और सच्चाई का बीज, मोहब्बत का बीज बोए, ताकि हमारी जो कौम बहुत पीछे चली गई, चली नहीं, रोज जाती है। हमारे कितने मसले जो हल ही नहीं होते, क्योंकि नफरतें ही हमसे खत्म नहीं हो रही। कोई बगावत ना हमारे आड़े आए कभी, कोई भी बगावत जो हमारे आड़े, बगावत ही बगावत है कि ना हम खुदा को मुबारक कहते हैं, ना हम उसकी सच्ची और अच्छी परस्तिश या पूजा करते हैं। बेसहारों के लिए सहारा होना चाहिए। हम तो, एक अजीब बात है कि जो बेसहारा है वो नहीं रोता, वो दुआ करता है, जो रूखी सूखी मिलती है वो। लेकिन जिनके पास इतने सहारे, कमी नहीं है न दौलत की न चीजों की, वो अपने आप को बेसहारा समझते हैं। आज ही किसी चीज की अदालत, जो पैसे का लाभ या ऐसे, वो सबसे आगे पहले गरीब बन जाएंगे, बेसहारा बन जाएंगे, और वो जो गरीबों का भी थोड़ा बहुत जो आसरा था वो भी वो अच्छी। और मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो गरीबों का ही खा रहा है। कितनी इमदाद एजुकेशन, तालीम के लिए, मेडिकल के लिए, और कितनी जो है मदद जाती है दूसरे मुल्कों से, वो सारी अमीर आदमी खा गए, और अब वो अरबपति हो गए, और गरीब बेचारे बेसहारा ही रह गए, उनका सहारा कोई भी नहीं। नस्ल कशी से रंगीन दरो दीवार है, दीवार पर नस्ल कशी से रंगीन दरो दीवार पर चांदनी का अब बिछौना होना चाहिए। बड़ी मुश्किल बात है सर जी, बहुत औखी गल है कि चांदनी का बिछौना, असी ते चांदनी नूं भी बहुत पिछा कर छड़िया। उंज खुदा ने ते नेमता सानू दिन नहीं, सूरज ते जबूर भी है कि दिने सूरज ते राती चंद सानू जे मजा देंदा, सब कुछ देंदा, लेकिन वो असी गौने ते जरूर है, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर ते। जिन्नी देर भी असी उस जगह ते बेने, कुछ तो खौफे खुदा भी होता है। बहुत अच्छा है, कुछ तो खौफे खुदा भी होता है। हमने वाकई अगर खुदा को मुबारक कहेंगे तो फिर उसका खौफ भी होगा, उसकी सच्ची और अच्छी बातें, फिर उसके हुक्मों पर अमल भी करेंगे। और 10 हुक्म में तो हर चीज मौजूद है। आए हमारे बाप की दुआ में सब कुछ मौजूद है। पाक कलाम ने किस चीज की कमी है, ये ज़ाब्ता ही आता है, इसमें किस चीज की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं। और खुदावंद की हमद और खुदा को मुबारक करने के लिए इससे बड़ी तो दुनिया में कोई किताब है ही नहीं। अगर कोई भी मसला हल नहीं तो इस बाइबल मुकद्दस को खोले, हर मसला इसमें से हल हो सकता है। बहुत अच्छा। उसके बाद अमा आमर की बहुत अच्छी बातें ग्रुप है कोई, उसकी वाकई सच्ची और अच्छी पोस्ट है।
कुछ रोग बड़े मुबारक होते हैं। रोग जो भी आपका कोई रोग, जैसे कोई दर्द, कोई बहुत सारे रोग हैं जो जिंदगी में लग जाते हैं। कुछ रोग बड़े मुबारक होते हैं, लग जाए तो आपको पहले से मुख्तलिफ इंसान बना देते हैं और आप तख्लीकी और तामीरी बन जाते हैं। बिल्कुल, चूंकि फिर आप दुनियादारी को, फिर आप कोशिश करते हैं कोई सच्चाई की तहरीक करें, तामीरी काम करना शुरू को लिखना शुरू कर देते हैं, को अच्छी और सच्ची बातों के लिए, को कम्युनिटी के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, तख्लीकी बन जाते हैं, तख्लीकी और तामीरी बन जाते हैं। कुछ ठोकरें भी मौतबर होती हैं, 100% सच्ची, बहुत मौतबर ठोकरें होती हैं, सीधा उसके दरबार में ला खड़ी करती हैं। किसके दरबार में? उस खुदा के दरबार में जो मुबारक है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में घनी है, जिसकी शफकत अब्दी है, वो उसके दरबार में ला खड़ा करती है। ऐसे फिर आप रोते हैं, न या आप सब रोते हैं कि हमें तो बहुत तंगी होगी, इस दुनिया ने इतनी ठोकरें पहुंचाई है, तो तू माफ करो, हमारा सहारा बन जाए। फिर आखिरी वक्त कुछ नहीं रहता, तो फिर हम सब कुछ उसके पास छोड़कर चले जाते हैं। तो कुछ बेतुजहियां भी बड़ी तवज्जो से, तुजहियां भी या तुजही लफ्ज आगे आएगा, बड़ी अनमोल, हम बहुत सारी जो तवज्जो हैं बहुत बड़ी अनमोल होती हैं। अब तवज्जो और ध्यान का इत्तकास चेहरों के हजूम से निकाल कर मतलब नमा की तरह एक जात की तरफ मबजूल कर देती हैं। बहुत अच्छी, बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है। उसके बाद ऐसे ऐसे हर दर्द, हर ठोकर, ऐसे हर दर्द, हर ठोकर, हर रोग, हर खलश, हर बेबसी, हर बेईमानी, हर बेरहमी, बेतोजही, जो अभी मैंने लफ्ज बोला था, तवज्जो से बेतवज्जो, जिस पर तवज्जो ना दी जाए, बेतोजही को सलाम, जिसने आपको पहले से बेहतर इंसान बनाया है और साहिब कुन फी कुन से जा मिलवाया। साहिब कुन, या मैं अगर इस वाले से बहुत अच्छी तरह नहीं, लेकिन मैं अगर यही करूं कि साहिब कुन, उस खुदा से सारी मुश्किलें, जब आप पर मुश्किलें इतनी मुझ पर कि एहसान हो गई, और सबसे मुश्किल तो यही एहसान हो जाती कि हम खुदा की तरफ चले जाते हैं, हम उस खाल के हकीकी की तरफ चले जाते हैं, हम उस मुबारक खुदा की तरफ चले जाते हैं जिसने हमें अशरफ और मखलूकात में शामिल, जिसने हमारे लिए ये खूबसूरत जमीन, कुल कायनात, दिन रात, चांद सूरज, खूबसूरत औलाद जैसी, फिर हम आखिरी वक्त में जब हम हर चीज को देख लेते, हर चीज बर्दाश्त कर लेते, झूठ से तंग आ जाते, नफरतों से तंग आ जाते, मोहब्बतों की बात ही कोई नहीं है, किसी तरफ भी मोहब्बत है ही नहीं, फिर किस तरफ चले जाते हैं? उस मुबारक खुदा की तरफ चले जाते हैं। यूनुस फ्रांसिस साहेब बहुत अच्छा, आखिरी मैं कहता हूँ कि मैं जब लिखता हूँ खुद बखुद पोस्टें आती जाती मेरे टॉपिक के मुताबिक, और ये 2 पोस्टें जो अभी पढ़ेंगे, एक एक पोस्ट सामने आती जाती, मैं किसी को तो नहीं कहता भी मैं ये कर रहा हूँ, वो पोस्टें खुद ही आ जाती हैं। यूनुस फ्रांसिस साहब यूके से, लंदन से, पहले मेरी खता तो बता दे मुझे, और कोई खता तो आपकी गलती तो कोई बताता ही नहीं, आपको सजा देने की वो जरूर पूरी कोशिश कर दे। ये भूल जाता है कि हमने जो इस बेखता बंदे को, जिसकी कोई खता है ही नहीं, जो हमने उसको सजावर देख रहा हूं, फिर जो वाजिब हो वही सजा दो। पहली मेरी जो गलती कोई गुनाह तो है, पहले वो तो देखो, अगर मेरी गलती गुनाह सच साबित हो जाती है तो जो बची मुझे सजा दो। और ये तो सारा वाकई खुदा यीशु मसीह के मतलब अगर मैं कहूंगा तो, पहले मेरी गलती खता तो बता दो,
फिर जो वाजिब हो वही सजा दो सजा दे मुझे। जुर्म जुर्म कोई तो अदालत में साबित तू कर, कोई जुर्म तो अदालत में साबित कर, वरना सारी दार पे चाहे तो फिर चिढ़ा दे मुझे। अगर कोई आप देखे पैंतुस बुलातुस के सामने और उसको बहुत इल्जाम देते, लेकिन वो तो खामोश रहा, उसने कोई बात नहीं की, बिल्कुल वो एक बर्रे की तरह कुर्बान होने। लेकिन हम तो बहुत झूठ बोलते हैं, जितना भी हम सच्चाई, चूंकि वो एक सच्चा इंसान था, उसने कहा मैं तो झूठा है ही नहीं, उसके ज़हन में था भले आप मुझे सूली पर चढ़ा दो, और सूली पर चढ़ा दिया, सच की खातर वो सूली पर चढ़ गया। कोई उसका जुर्म, कोई उसकी गुनाह साबित ही नहीं हुआ। जुर्म कोई और जुर्म कोई तो अदालत में, कि अदालत में जब वो तो झूठे जुर्म लाते, सिर्फ एक ही बात करना रहता कि इसे सलीब दो, इसे सलीब, क्यों? क्योंकि उनको झूठा साबित करता था। आखिरी शेर है, मांगी है मैंने दिन रात, मांगी मैंने दिन रात यही जो दुआ, दिन रात जो मैंने यही दुआ मांगी, उसका कोई तो अब तो सिला दे, कि जो मैंने दिन रात तेरे सामने दुआ मांगता हूँ अपनी गलतियों गुनाहों की, उसका मुझे कोई तो सिला दे, कोई तो मेरे ऊपर बरकत दे, कोई तो रहम कर मुझे, कोई तो सिला दे। खुदा तो सिला दे देता है, लेकिन दुनिया आपको, अगर आप सच्चे भी हैं, देखो जो मुजरम हैं वो बाहर भले गार्डों के साथ घूमते हैं, और जो बेचारे कुछ भी नहीं, जिनके लड़कियां गवा हो जाती, जिनके कत्ल हो जाते हैं, वो सब अंदर होते हैं, और जिन्होंने कत्ल किए होते हैं वो सब बाहर होते हैं। यही खुदाम यीशु मसीह को, जो झूठे, जो मुनाफिक थे, वो उन्होंने खूब सारी पब्लिक, और यही हो रहा है पाकिस्तान में भी, पब्लिक को इकट्ठा करके हम झूठ सुनाते हैं, झूठ को, और यही खुदाम दिए। लेकिन उसने, चूंकि वो सच्चा था और सच्चाई की खातर, और हमने खून खरीदे लोग, और उसका तो एक ही मकसद था कि जो दरवाजा को बाबे आदम और माई हवा की वजह से जो फरदौस का वो उसने कुर्बानी देकर हमारे लिए खोल दिया। आखिरी पोस्ट है, बहुत खूबसूरत, सच्ची और अच्छी पोस्ट है, खुदाम यीशु मसीह के हवाले से ही है। यास्मीन एमैनुअल यूएसए से, ये आज की नहीं, ये रीत तो सदियों पुरानी है। बिल्कुल, क्या क्या रीत पुरानी, कि झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा साबित करने की रीत तो सदियों, और इसी रीत ने तो हमारे मुनज्जे दो आलम खुदाम यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था। कातल को हीरो, और जो सच्चा है उसको मसलूब किया इंसान ने। बिल्कुल, जो सच्चा है, जो सच और हक की बात करता है, जो आदल है, जो सादिक और अमीन है, हम उसको तो लोगों ने सलीब पर जड़ दिया। और जो हम झूठे लोग हैं, हम दुनियावी तौर पर लोगों को तो बेवकूफ़ बना लेते हैं, लेकिन खुदा को तो हम दुनिया में रहते हुए, हम इंसान खुद उन लोगों को जो झूठे हैं उनको सादिक और अमीन कहते हैं, उनको फूल निछावर करते हैं। और हम मसीही कौम, जो कि हमारे मजहब में ये कोई बात है ही नहीं कि सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा करो, हमें तो हलीमी की और सच्चाई की तालीम दे। तो हम ये तालीम कहाँ से सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, क्यों हमारी कौम सच्चाई की तरफ नहीं जाती, जबकि खुदा बाप और खुदा बेटा हमें सच की और मोहब्बत की और हलीमी की तालीम देता है। किसी जगह पर आप साबित करेंगे खुदा यीशु मसीह जब तक भी रहा, जब जितनी भी मुनादी की, किसी एक जगह पर भी कुछ झूठी बात कही या झूठी मुनादी की या झूठा मौजज़ा किया, हम तो रोज झूठे मौजज़े करते जिए, यहाँ भी शिफा होगी, यहाँ भी शिफा हो गई। तो आज का जो हवाला मैंने पढ़ा था वो है ज़बूर 113 और उसकी पहली 5 याद पढ़ूंगा। खुदावन की हम्द करो, आए खुदावन के बंदो, हम्द करो, खुदावन की हम्द करो,
अब से अब तक खुदावन का नाम मुबारक हो। अब से अब तक अजली और अब्दी, जिसका ना शुरू है ना आखिर है, वो अल्फा और ओमेगा है, उसका नाम ही मुबारक है। आप तब के तलू से ग्रूप तक खुदावन के नाम की हम करो, जैसे दिन चढ़े रात पड़े, तलू हो चांद हो, जो भी हो, खुदा की हम सोते वक्त, बैठ उठते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त खुदा की हम करें और उसका नाम को जलाल दें। खुदावन सब कौमों से बुलंद और बाला है। क्या बात है, क्योंकि आसमान उसका तख्त और जमीन उसकी चौकी, और इससे बड़ी क्या बात है कि वो बुलंद और बाला है। उसका जलाल आसमान से भी बदतर है। खुदावन हमारे खुदा की मानद कौन है? कोई है? नाम तो बड़े, आप पुराने नाम की हिस्ट्री पढ़े, नबियों के सहीफे पढ़े, तवारीख पढ़े, बड़े बड़े बादशाहों ने अपने आप को खुदा साबित करने, आज भी अमीर लोग अपने अपने को खुदा साबित करने के लिए, और हम गरीब उनको खुदा मान भी लेते हैं। लेकिन कोई खुदा जैसा है जिसने इंसान बनाया, या जिसने कुल कायनात बनाई, या जिसने हमें बरकतें और फजल देता है, क्यों ना हम उसका नाम मुबारक कहें। खुदावन हमारे खुदा की मानद कौन है, जो आलम बाला पर तख्त नशीन है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो। तो आज का शो जो मेरा इख्तिताम पजीर होता है, और जिसका टॉपिक था खुदावन का नाम मुबारक हो, और यही हमारी मुखलसी के, हमारी निजात के लिए, हमारी इंसान के लिए, हमारी प्यार मोहब्बत के लिए, एक एक चीज़ के लिए बहुत खूबसूरत बात है कि खुदावंद का नाम मुबारक, और हमने हर हाल में खुदावंद को मुबारक करना चाहिए, उसकी हमदो सताइश करनी चाहिए, ताकि हर किस्म की बुराई ख़त्म हो जाए। मैं दुआ करूंगा, कल भी मैंने की थी कि हमारा एक पास्टर, यंग पास्टर जो है, वो कोरोना में बहुत बुरी तरह फंस चुका है। खुदावंद उसके लिए दुआ करते कि उसको ज़िंदगी बख्शे। और भी हमारी कम्युनिटी में, हमारे शहर में, जिस आलबनी में मैं ये शो करता हूँ, एक छोटा सा शहर, खूबसूरत शहर है, उसमें हमारी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल भर गए हैं। हमारे नज़दीक सेंट पीटर हॉस्पिटल है, वो हमें रोज़ का, क्योंकि हमारी बहुत, मेरी बहू भी वहाँ काम करती है, बहुत क्रिश्चियन के पाकिस्तान, तो खबरें तो आती रहती, कौन बीमार हो गया, किसको कोरोना हुआ, क्या प्रॉब्लम। तो कोरोना की वजह से हमारे बड़े लोग बीमार हो गए। खुदा बाप जी अपने इस कोरोना वबा को यस्सु नाम से, यस्सु नाम से, अपने बेटे के वसीले से, यस्सु नाम से इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर, और अपने बंदों पर रहम कर, उन बंदों पर जो इसमें बहुत बुरी तरह मुब्तला हो जाए। खुदा बाप सबकी आल औलाद को, एक एक फर्द को इस कोरोना वायरस से, हर दुख तकलीफ से, बीमारी से शिफा बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।